नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मैं समय समय पर आपको गाड़ी के बारे में नई नई जानकारी देता रहता हूं। तो आज हम जानकारी लेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट पैनल बोर्ड होता है गाड़ी के आगे, वो क्यों लगाया जाता है और वो हमें क्या वार्निंग देता है। ये जो गाड़ी के आगे इंस्ट्रूमेंट पैनल बोर्ड लगाया जाता है, ये कोई गाड़ी की लुक को अच्छा करने के लिए या गाड़ी को सुंदर दिखने के लिए नहीं लगाया जाता। इसमें कुछ इंडिकेटर और गेजेस होते हैं जो कि हमें गाड़ी में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी देता है और हमें उसके बारे में वार्निंग देता है। इसमें अनेक प्रकार के गेज होते हैं और इंडिकेटर होते हैं। जैसे सबसे पहले बैटरी का होता है, इंजन ऑयल का होता है, हैंड ब्रेक का होता है, इंजन का होता है, टेम्परेचर गेज होता है, सीट बेल्ट का होता है, हेडलाइट्स का होता है और लेफ़्ट राइट के जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट पैनल बोर्ड के ऊपर सिग्नल शो होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी के बारे में। जब हम गाड़ी को ऑन करते हैं, सिर्फ चाबी से क्या करते हैं, गाड़ी को ऑन करते हैं, तो जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट पैनल के ऊपर गेजेस और इंडिकेटर होते हैं वो सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल के बोर्ड के ऊपर हमारे को सामने दिखाई देते हैं। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद अगर गाड़ी सही काम कर रही है, उसका हर फंक्शन सही काम कर रहा है, तो ये जितने भी गेज और इंडिकेटर जो जलते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, हमारे को दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर उसके बावजूद भी कोई इंडिकेटर हमारे को नज़र आ रहा है तो वो हमें वार्निंग देता है कि गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट है और क्या फॉल्ट होने वाला है। वो हमें इंडिकेटर के द्वारा जानकारी मिलती है। तो ये ज़रूरी है कि जितने भी इंडिकेटर होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, ताकि गाड़ी के अंदर कोई भी डिफेक्ट आए तो उस डिफेक्ट को हम टाइम से ठीक करा सके, ताकि गाड़ी को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। अभी सबसे पहले बात करते हैं बैटरी। अगर बैटरी का इंडिकेटर आ रहा है जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद भी बैटरी हमारे को शो हो रही है इंडिकेटर के ऊपर, तो इसका मतलब बैटरी में कोई डिफेक्ट है। या तो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है, या जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उसमें उल्ली जम जाती है या जंग लग जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। या बैटरी के अंदर जो सेल होते हैं उसका सेल कोई डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, तो फिर भी बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी और आगे इंस्ट्रूमेंट पैनल बोर्ड के ऊपर बैटरी का इंडिकेटर शो कराएगा। अगर टर्मिनल के ऊपर उल्ली जमी हुई है या जंग लगा हुआ है तो उसके लिए एक ग्रीस आती है जिसको बोलते हैं मिनरल जेली। तो हमें क्या करना चाहिए, मिनरल जेली को उस टर्मिनल, दोनों जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उसके ऊपर उसका पेस्ट लगाना चाहिए, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो बैटरी के साथ लीड लगाई जाती है उसको अच्छे से टाइट कर लेना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी बैटरी का इंडिकेटर शो करा रहा है तो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इंजन ऑयल का। अगर इंजन ऑयल का आपको सिग्नल दिखाई देता है, इस प्रकार से रहता है इंजन ऑयल का सिग्नल, तो हमें इंडिकेट करता है कि गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल का लेवल है वो बिल्कुल कम है, या गाड़ी का जो ऑयल है वो खराब हो चुका है। उसकी जो इंजन ऑयल होता है उसकी कुछ विस्कोसिटी होती है, चिकनाहट जिसको बोलते हैं, कि एक अच्छा लुब्रिकेशन के लिए ऑयल के अंदर कितनी विस्कोसिटी होनी चाहिए, कितनी चिकनाहट होनी चाहिए। जब वो चिकनाहट ख़त्म हो जाती है तो ऑयल क्या है, एक पानी की तरह रह जाता है, तो वो जितने भी इंजन के मूविंग पार्ट्स और स्टेशनरी पार्ट्स होते हैं उसको सही ढंग से लुब्रिकेंट नहीं करता है और इंजन ऑयल ख़राब हो जाता है। वो कारण होता है इंजन ऑयल का जो इंडिकेटर है अगर जल रहा है तो इंजन ऑयल क्या है, या तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर पहुंचा हुआ है या वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है।
नेक्स्ट बात करते हैं हैंड ब्रेक। जो हैंड ब्रेक का सिग्नल है, जब हम गाड़ी को रोड पर ड्राइव कर रहे हैं तो हैंड ब्रेक का अगर आगे एक गोल सा ऐसे सिग्नल रहता है जिसमें अंदर एक डॉट सा रहता है, तो वो हमें शो कराता है हैंड ब्रेक के सिग्नल को। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और वो सिग्नल सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा है या दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जो गाड़ी की हैंड ब्रेक है उसको हमने सही ढंग से रिलीज नहीं किया है। अगर हम हैंड ब्रेक को सही ढंग से रिलीज नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है, जो ब्रेक शूज होते हैं उसके बाहर लेदर होते हैं, जो व्हील ड्रम होता है जिसके ऊपर हम गाड़ी के व्हील को लगाते हैं, उसके अंदर जो ब्रेक शूज होते हैं वो व्हील ड्रम के साथ क्या है, बिल्कुल जकड़ के ऐसे लगे होते हैं जब हम हैंड ब्रेक को खींचते। अगर हमने सही ढंग से हैंड ब्रेक को रिलीज नहीं किया है तो ब्रेक शूज व्हील ड्रम के साथ घिस जाते हैं, जिससे ब्रेक शूज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ब्रेक सही ढंग से नहीं पकड़ेगी। जहाँ भी हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे ब्रेक सही ढंग से नहीं लगेगी और हम किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा एक इंजन का इंडिकेटर होता है जो कि हमें बताता है कि इंजन के अंदर क्या डिफेक्ट है। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, जो ये इंजन का इंडिकेटर होता है ड्राइव करते करते भी आपको नज़र आ जाता है। अगर ड्राइव करते करते ये इंडिकेटर हमारे को नज़र आ गया तो इसका मतलब जो गाड़ी के अंदर सेंसर है वो कोई ना कोई सेंसर शॉर्ट हो गया, या कहीं सेंसर की जो तार है वो नंगी होके किसी बॉडी के साथ टच हो रही है। तो इस प्रकार जो सेंसर का जो इंडिकेटर होता है, इंजन का इंडिकेटर होता है, वो क्या बता रहा है कि इंजन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। तो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें सर्विस सेंटर में गाड़ी को दिखाना पड़ेगा। तो जो सर्विस सेंटर में वो आपको बता देंगे कि गाड़ी के अंदर क्या डिफेक्ट है, किस वजह से ये जो इंजन का सिग्नल है वो आपको शो करा रहा है। उसके बाद सीट बेल्ट का सिग्नल होता है, जो अगर हमने सीट बेल्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं पहना है तो सीट बेल्ट का सिग्नल आपको इंडिकेटर में शो करेगा और गाड़ी से आवाज़ आएगी टू टू करके कि भाई अपनी सीट बेल्ट को सही ढंग से पहन लीजिए। तो सीट बेल्ट ड्राइव करते समय पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीट बेल्ट अगर खुदा ना खास्ता हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी एक दूसरे के साथ टकरा जाती है तो सीट बेल्ट हमारे को ज़्यादा चोट पहुंचाने से बचा देता है, क्योंकि हम सीट के साथ बिल्कुल बेल्ट के द्वारा जकड़ जाते हैं। और जैसे ही एक्सीडेंट होता है, आजकल गाड़ियों में क्या होते हैं, एयर बैग होते हैं, तो एयर बैग एकदम खुल जाता है और उसमें हवा भर जाती है। जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग हमारे को ज़्यादा चोट लगने से बचा देता है। नेक्स्ट फ्यूल टैंक का गेज रहता है। अब जो फ्यूल टैंक का गेज है वो हमारे को फ्यूल के बारे में बताता है कि जो गाड़ी का टैंक है उसके अंदर फ्यूल कितना है, वो फुल और लो में इंडिकेट करता है। अगर रेड सिग्नल के नीचे फ्यूल रहता है तो हमारे को क्या बता रहा है कि गाड़ी के अंदर फ्यूल बहुत कम है, गाड़ी कहीं भी बंद हो सकती है या खड़ी हो सकती है। जो टेम्परेचर गेज है, टेम्परेचर गेज जब गाड़ी ओवरहीट हो जाती है तो टेम्परेचर हमारे को शो कराता है कि गाड़ी ओवरहीट हो रही है। तो ओवरहीट का मैंने पहले भी आपको बताया था, जब गाड़ी ओवरहीट हो जाती है तो उससे क्या है, इंजन सीज होने का खतरा बढ़ जाता है। अभी जो टेम्परेचर गेज होता है वो अलग अलग गाड़ियों का टेम्परेचर अलग अलग रहता है। मिनिमम टेम्परेचर 80 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 130-40 वो अलग अलग गाड़ी का अलग अलग रहता है। लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जब 120 के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ से गाड़ी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है। तो इसके तरफ हमें क्या है, ध्यान देना चाहिए कि कहीं गाड़ी का टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो गाड़ी को कुछ समय के लिए स्लो रनिंग में छोड़ करके खड़ी की जाए। गाड़ी के इंजन को एकदम ऑफ ना करें, नहीं तो क्या हो जाता है, गाड़ी सीज होने के, इंजन सीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो गाड़ी के आगे इंस्ट्रूमेंट पैनल बोर्ड होता है
वो हमें बहुत कुछ जानकारी देता है। तो इसके बारे में हमें डिटेल से जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि गाड़ी को एक छोटे नुक्स, जो गाड़ी के अंदर एक छोटा सा फॉल्ट पड़ता है, उसको बड़े फॉल्ट में ना बदला जाए। एक छोटा जो फॉल्ट है वो काफ़ी बड़ा फॉल्ट ना बने, इसके लिए आगे जो इंजीनियर्स होते हैं उन्होंने इंस्ट्रूमेंट पैनल बोर्ड को लगाया है कि जो भी गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, ताकि उसको अंदर बैठे बैठे ड्राइवर सीट के ऊपर ही पता चले कि गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट होने वाला है। तो इसलिए हमें गाड़ी के जो इंस्ट्रूमेंट पैनल के बोर्ड के ऊपर जितने भी इंडिकेटर और सिग्नल साइंस आते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल से जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी गाड़ी को अच्छी ढंग से केयर कर सके और किसी बड़े फॉल्ट होने से बचा सके। तो इस प्रकार की जो जानकारी है मैं आपको YouTube के माध्यम से देता रहूँगा। तो कृपया करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो एकदम आपके सामने आ जाए और आपको मैं इस प्रकार की जानकारी देता रहूं। जय हिंद, नमस्कार।